नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से जो रिक्रूटमेंट आई है जेसीए की पोस्ट के लिए, यानी कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी थी कि आपका एग्ज़ाम 13 अप्रैल को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 15 डेज़ में आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और टाइपिंग का क्या वेटेज है, डिस्क्रिप्टिव कब होगा, और टाइपिंग के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है, सेक्शनल टाइमिंग होगी या नहीं होगी, एग्ज़ाम का मीडियम क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग इस बार है या नहीं है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है और जीके में क्या पढ़ना है। कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मैं दे दूंगा कि लास्ट 15 डेज़ में आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर इसमें वैकेंसी कितनी है। तो 241 वैकेंसी है, 241, और अप्रोक्सीमेटली जो फॉर्म भरे गए हैं 2.3 लाख, यानी कि 2.3 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और इस हिसाब से एक आइडिया अगर आपको हो कि इसमें एक सीट पर कितना कंपटीशन होगा, तो एक सीट पर 950 बच्चे फाइट करेंगे अगर सारे के सारे अपीयर होंगे। ऑब्वियसली सारे के सारे अपीयर नहीं होंगे, तो मान करके चलिए 50 से 60% ही आपकी जो अटेंडेंस रहने वाली है। तो ये भी हो जाएगा कि आधा हो जाएगा, लगभग 400-500 फाइट ही करेंगे एक सीट पर जो एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद चलते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि सर इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। कुछ को तो पैटर्न ही नहीं पता होगा। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो टाइमिंग है, कंपोजिट टाइमिंग है 2 घंटे, यानी 2 घंटे आपको पेपर देना है। और पेपर आपका ऑनलाइन होगा। कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। और पेपर का मीडियम क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा। जैसा कि लास्ट टाइम एनटीए ने करवाया था, तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पेपर दिया था। मैं आपको पेपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और वो सारा आपका इंग्लिश में था। तो पेपर कैसा होगा? ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर होगा, 2 घंटे का होगा। और पहले दिन जो पेपर होगा 13 अप्रैल को, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 100। ये 100 में क्या क्या रहेंगे? तो 50 इसमें इंग्लिश रहती है, 25 जीके रहती है और 25 एप्टीट्यूड रहता है। उसके बाद 2 ही घंटे के अंदर आप लोगों को 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी अटैम्प्ट करने हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को 125 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 2 घंटे में। तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। क्लियर? सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो ये है आप लोगों का पहले दिन जो 13 अप्रैल को पेपर होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि जो पहला पेपर होगा 13 अप्रैल को, सिर्फ और सिर्फ आपको 125 नंबर का पेपर देना है 2 घंटे में। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। अब बात करेंगे सेक्शनल कट ऑफ की, वो भी मैं बताऊंगा होगी और कितनी है। वो टाइपिंग कितने मार्क्स की? 50 नंबर की। डिस्क्रिप्टिव कितने नंबर का? 100 नंबर का। इंटरव्यू कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का। टोटल मार्क्स आप लोगों के 300 है। मेरिट कितने में से बनेगी? तो मेरिट आपकी 300 में से बनेगी। तो हर एक स्टेप आपका काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि सर कंप्यूटर के मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे, आप लोग कमेंट्स करें। ऑब्वियसली इन सब को मिलाकर ही आपकी कट ऑफ बनेगी। तो हर एक स्टेप पे जो पेपर है उसको आपको अच्छे से देना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करना है। बहुत तकड़ी पोस्ट है, बहुत पावरफुल पोस्ट है। लाखों रुपए सैलरी बनेगी, तो ऑब्वियसली पोस्ट अच्छी खासी है। तो फाइटिंग भी आपको अच्छा खासा करना पड़ेगा। यहाँ आपको क्लियर समझ में आएगा। जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, कंप्यूटर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और टोटल आप लोग 125 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, और टाइमिंग 2 घंटे। क्लियर? टाइपिंग अभी होगी? नहीं होगी। टाइपिंग अभी नहीं होगी। चिल्ला रहा हूँ बार बार, टाइपिंग अभी नहीं होगी। और सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ को पता ही नहीं है कि सेक्शनल कट ऑफ भी है या नहीं है। तो ये रिजल्ट है 2022 वाला, 2017 वाला रिजल्ट है ये। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा सुप्रीम कोर्ट ने, कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड 50 और मोर मार्क्स आउट ऑफ 100। जो आप लोगों का पहला 100 पेपर का जो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, उसमें से आप लोग को मिनिमम 50 या उससे ज़्यादा स्कोर करने हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर का होगा उसमें आप लोगों को 13 मार्क्स सिक्योर करने हैं जो कंप्यूटर का रहेगा। तो यानी कि 50% आपको मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने कंपलसरी है। अगर आप लोग इतने मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो आपको ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि सेक्शनल कट ऑफ है कितनी है? 50%। यहाँ पर भी लिखा है मिनिमम 50 मार्क्स लाने, 100 में से 25 में से 13 मार्क्स लेकर आने हैं जो आपका कंप्यूटर का होगा। उसी तरीके से टाइपिंग में भी आपको 50, जो टाइपिंग 50 नंबर की है तो 25 टाइपिंग में भी लाने हैं, और इंटरव्यू में भी आपको लाने पड़ेंगे 25 मार्क्स फॉर इंटरव्यू। वो टाइपिंग टेस्ट एंड 13 मार्क्स आउट ऑफ 25। जो आपका 25 नंबर का इंटरव्यू है उसमें भी आपको 13 नंबर लाने हैं। टाइपिंग आपकी 50 नंबर की है तो उसमें भी आपको 25 नंबर लाने कंपलसरी है। कंप्यूटर का पेपर भी आपका 25 नंबर का है तो 13 नंबर उसमें भी लाने कंपलसरी है। क्लियर हो चुका होगा कि सेक्शनल कट ऑफ है कितनी है सर? 50%। सेक्शनल टाइमिंग है? नहीं।
टाइपिंग अभी होगी नहीं। क्लियर। उसके बाद चलते हैं कट ऑफ मार्क्स। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव में, फिर ऑब्जेक्टिव जो कंप्यूटर का होगा 25 में से 13 लाने हैं, टाइपिंग में 50 में से 25 लाने हैं, डिस्क्रिप्टिव में 100 में से 50 लाने हैं, और 275 में से 180, यानी ओवरऑल कट ऑफ भी बनेगी। ये मत सोचना कि ओवरऑल हमारे अगर 275 में से 178 आ गए या 75 आ गए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर 25 का इंटरव्यू, उसमें से भी 13 लाने, यानी कि हर स्टेप पर आपको सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना है। और ये नहीं कि सर इतने लिए आया तो मैं क्लियर हो जाऊंगा, नहीं, आपको जो एक कट ऑफ बनेगी वो भी क्लियर करनी होगी। तो बाकी जो टाइपिंग, ये टाइपिंग के मार्क्स है। टाइपिंग अभी नहीं होगी, टाइपिंग 13 अप्रैल को नहीं होगी, टाइपिंग बाद में होगी। अगर टाइपिंग की स्पीड आपकी 35 से 40 रहेगी तो 25 नंबर मिलेंगे, 41 से 45 मिलेगी तो 30 नंबर, 40 से 50 तो 35 नंबर, 51 से 55 40 नंबर, 55 से 60 45 नंबर। अगर 60 से ऊपर करते हो आप लोग तो आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे टाइपिंग के 50 आउट ऑफ 50 दिए जाएंगे। क्लियर। उसके बाद चलते हैं हाउ द रिजल्ट। तो रिजल्ट भी आप लोग देख सकते हैं 2022 में किस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। एक कैंडिडेट के 100 में से 77 नंबर थे, कंप्यूटर में 25 में से 13 थे, इसका मतलब ये क्वालिफाइड था। उसी तरीके से एक कैंडिडेट के 100 में से 79 नंबर थे, 25 में से इसके नंबर थे आप लोगों के 19, ये क्वालिफाइड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इन्हें टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई नहीं करी थी। लास्ट टाइम 2022 में जो टाइपिंग हुई थी वो सेम डे पर हुई थी, इस बार सेम डे पर नहीं होगी, ये क्लियर हो चुका है। बाकी आपको 100 में से मिनिमम 50 लाने ही लाने हैं और 25 में से मिनिमम 13 ही लाने हैं, उसके बाद ही आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अब बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसके ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। स्ट्रैटेजी सबसे पहले जीके वाले सेक्शन की देखेंगे, कितने नंबर का जीके वाला सेक्शन, 25 नंबर का है। वेटेज आप लोग समझिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। 2016 में इससे पहले ये पेपर हुआ था, उसके बाद 2022 में हुआ है। 2016 में पॉलिटिक्स से कितने क्वेश्चन थे आपके, 5 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से कितने थे, 4 थे। हिस्ट्री से 3 थे। बायोलॉजी से 2+1 यानी कि 2 बायोलॉजी से थे, 1 फिजिक्स से था। स्टैटिक जीके से टोटल 11 थे। उसी तरीके से 2022 में स्टैटिक जीके से 11, पॉलिटी से 3, ज्योग्राफी से 3, हिस्ट्री से 2 और बायोलॉजी प्लस फिजिक्स से भी 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद इसमें जो आप लोग के कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन थे, 2016 में कोई क्वेश्चन नहीं था, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 2022 में कंप्यूटर से 2 थे। ये 25 में है। जो 25 नंबर का कंप्यूटर अलग से आएगा वो अलग है। उसके बावजूद भी जो जेके 25 नंबर की आती है उसमें भी कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था टॉपिक वाइज वेटेज। स्क्रीनशॉट ले लो या मैं PDF भी शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टैटिक जीके का एंड करंट अफेयर का। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, स्टैटिक जीके पे करना है। तो ये है स्टैटिक जीके, मैंने बता भी दिया। ये है स्टैटिक जीके। क्या क्या टॉपिक्स है, माउंटेन, हिल्स एंड पिक्स, रिवर सिस्टम, लेक्स, वाटरफॉल, डैम्स, माउंटेन पासिस, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नीबर कंट्री, बुक्स एंड ऑथर, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, मेल बी एंड फीमेल बी, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिकल एंड फोक डांस, फेयर एंड फेस्टिवल, म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम, अवार्ड्स, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। यहाँ से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था 2022 में। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बुक्स, RBI के बारे में जानकारी, यूनेस्को एंड रेमसर साइट, 2011 का सेंसस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टेम्पल। सारे के सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स लिख दिए हैं। कुछ को पता ही नहीं रहता कि सर स्टैटिक जीके के टॉपिक्स क्या है, स्टैटिक जीके होता क्या है। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है पूरा स्टैटिक जीके। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर पढ़े कहाँ से, तो पढ़ने का भी आपके पास, मैं आपको ये नहीं कि मैं आपको कोर्स बेच रहा हूँ या PDF बेच रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं। जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी स्टैटिक जीके की PDF है, 30 रुपये की PDF है। सिर्फ 30 रुपये में आप लोगों को इस नंबर पर पेटीएम करने हैं। पेटीएम कर दो, फ़ोनपे कर दो, गूगल पे कर दो और PDF आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सर हमें PDF नहीं लेनी है, बुक बता दीजिए, तो इससे पढ़ लीजिए, लूसेंट या फिर अरियन से पढ़ लीजिए। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को इंग्लिश में पढ़नी है। तो जैसा आपको मर्जी है, ज़रूरी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि PDF परचेज करो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 30 रुपीज़ तो पे कर दो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो 150-200 रुपये की आप बुक भी परचेज करके पढ़ सकते हैं। यह है स्टैटिक जीके। उसके बाद सर करंट अफेयर के टॉपिक भी बता दीजिए। तो ये है करंट अफेयर के टॉपिक, हु वाट वर, इस समय कौन क्या है। उसके बाद मोदी की कैबिनेट में कौन सा मिनिस्टर कौन है, कैपिटल ऑफ स्टेट्स, हाई कोर्ट्स, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, जो लेटेस्ट करंट अफेयर का टॉपिक आता है। उसके बाद मेजर मोबाइल ऐप्स, कौन कौन से ऐप लॉन्च हो रहे हैं, पोर्टल, ब्रांड एम्बेसडर, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी हुई है,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक में भी आ जाएगा और करंट में भी आ जाएगा। इंडेक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स है आप लोगों का, जेंडर गैप इंडेक्स है, इकोनॉमिक सर्वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना, बजट आएगा ही आएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, साइंस एंड टेक, नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो भी समिट वाला है। ये रहे सारे के सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, ज़्यादा मार्क्स का आएगा ही आएगा। फिर वही क्वेश्चन, सर करंट अफेयर को पढ़े कहाँ से? तो करंट अफेयर की आप लोगों की कोई भी स्पीडी की बुक परचेज कर सकते हैं, स्पीडी कर सकते हैं, या फिर एक और बुक आती है आप लोगों की ये एडिटोरिया करके, वो भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा करंट अफेयर की। क्लियर करंट अफेयर भी। उसके बाद चलते हैं हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री के टॉपिक आप लोगों के मुगल जरूर पढ़ना, दिल्ली सल्तनत जरूर पढ़ना, 1857 जरूर पढ़ना, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी एंड वॉइसराय। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न सबसे ज़्यादा आती है, और फ्रीडम स्ट्रगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, और डायनेस्टी तो पिछली बार भी आई थी 2022 में, इस बार भी आएगी। ये हिस्ट्री के मेन टॉपिक है। पूरी डीप में मत जाना, इतना समय नहीं है 15 दिन में। जो टॉपिक्स लिखे हैं अगर ये भी पढ़ लोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। फिर वही टॉपिक पढ़ेंगे कहाँ से? तो मैंने पीडीएफ बना रखी है, 30 रुपीज़ की है, परचेज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। उसी तरीके से ज्योग्राफी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कंट्रीज, इंडियन स्टेट, रिवर, माउंटेन, डेजर्ट, प्लेट्यू, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पढ़ना कहाँ से है? या तो बुक ले लो, नई बुक परचेज कर सकते तो पीडीएफ ले लो 30 रुपीज़ की। इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडियन बजट, आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। ये भी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इकोनॉमिक्स हो गई है। उसके बाद चलते हैं हम लोग इंग्लिश पर। सर इंग्लिश कितने नंबर की आएगी? इंग्लिश आएगी आप लोगों की 50 नंबर की, 50 मार्क्स की। तो कितने नंबर लाने? मिनिमम 25 लाने हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक है। 2016 में क्या वेटेज था, 2022 में क्या वेटेज है। पैसेज से आप लोगों का 10 क्वेश्चन थे 2016 में भी और 2022 में भी। ईडीएम से 5 इधर थे, 5 2022 में। पीक्यूआरएस जो होते हैं सेंटेंस रिस्ट्रक्चर, 5 इधर 5 इधर। फिलर के भी 5-5 थे, वॉइस एंड नरेशन 5-5 थे, एरर के 5-5 थे, वन वर्ड के 5-5 थे, और उसके बाद एंटोनियम सिनोनियम्स के 10 थे, यानी 10 एंटोनियम, 5 एंटोनियम 5 सिनोनियम। तो यह है 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर वही सर बुक्स कौन सी पढ़े? तो बुक्स आप लोगों के सामने है, चाहे आप बुक्स से पढ़ो, नोट्स से पढ़ो, जैसे आपकी मर्जी है। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग 15 दिन में कवर कर सकते हैं। एक ये बुक आती है नीतू मैम की, एसपी बक्सी आती है, ब्लैक बुक आती है। जो भी आपके पास है उसी से पढ़ लो, नहीं है परचेज कर लो। परचेज नहीं कर सकते तो पीडीएफ ले लो 30 रुपीज़ की, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे। बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि पीडीएफ से ही आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। या पीडीएफ से लोगे तो भी सिलेक्शन हो सकता है, नहीं लोगे तो भी सिलेक्शन हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर मेहनत, हार्ड वर्क। तो जिस तरीके से भी आप लोग पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं। सोर्स मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं। सर एप्टीट्यूड में भी बता दीजिए। तो ये एप्टीट्यूड है, इसमें भी 2016 में क्या किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए थे, और 2022 का सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। कैलेंडर, कोडिंग, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन, पैसेज एंड लॉजिकल रीजनिंग। 2016 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, टॉपिक वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दे दिया है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिस जैसे मर्जी आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन आएगा कि सर पढ़ना कहाँ से है। तो ये एप्टीट्यूड है, इसमें आपको अर्थमेटिक भी पढ़ना है। नंबर सिस्टम से 2 थे 2022 में, रेशियो से 3 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रॉफिट लॉस से 1, परसेंटेज से 2, एवरेज से 1, SICI से 2, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था। तो ये अर्थमेटिक पढ़ना है, जो एडवांस आता है उसको मत पढ़ना। तो एडवांस नहीं पढ़ना है, अर्थमेटिक पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। फिर आपका वही क्वेश्चन, सर पढ़ना कहाँ से एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड के लिए आप लोगों के सामने इतनी सारी बुक है, किसी भी बुक से पढ़ लो, सारी बुक में एक ही चीज़ लिखी हुई है, किसी में कोई भी चीज़ अलग नहीं है। जो भी आपके पास है उसी से पढ़ लो, नहीं है पीडीएफ ले लो, या फिर अगर बुक परचेज करनी तो इतनी सारी बुक है, कोई सी बुक परचेज कर लो, सब में एक ही चीज़ है, कोई भी चीज़ अलग नहीं है, टॉपिक सारे सेम है। आपको बस वही टॉपिक्स पढ़ने जो मैंने बताए हैं, पूरा पढ़ने मत बैठ जाना। सर लास्ट में कंप्यूटर भी बता दीजिए, कंप्यूटर कितने मार्क्स का आएगा। सर 25 नंबर का आएगा। क्या क्या वेटेज था। तो 2016 में MS ऑफिस से 18 क्वेश्चन, 2022 में 10 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज। मेमोरी से 1 क्वेश्चन, 2022 में 2। इंटरनेट से आप लोग 2016 में 4 क्वेश्चन, 2022 में 2। सॉफ्टवेयर से 1 क्वेश्चन, DNS से, डोमेन नेम सिस्टम से 3, सिक्योरिटी से 1, जो वायरस वगैरह होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस से 2, और विंडोज़ से आप लोगों का 1 क्वेश्चन था। पूरा का पूरा टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है 2016 में, 2022 में। खुद भी आप लोग इस पीडीएफ को खुद भी समझ सकते हो कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है, 2016 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, 2022 में कितने आए हैं, सारा आप लोगों के सामने है डेटा।
फिर वही क्वेश्चन कि सर कंप्यूटर को कहाँ से पढ़े, तो कंप्यूटर के भी बहुत सारे सोर्स है, कहीं से भी पढ़ लो, बस वही टॉपिक पढ़ो जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चाहे इस वाली बुक से पढ़ लो, पिनाकल से पढ़ लो, लूसेंट से पढ़ लो, या फिर प्लेटफॉर्म से पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, जो भी आप लोगों के पास है या तो उससे पढ़ लो। परचेज करनी है तो इतनी सारी बुक है, कोई भी पढ़ लो, सिर्फ वही टॉपिक कवर करने हैं जो पूछे जाते हैं। सारे मत पढ़ने बैठ जाना कि पूरा का पूरा कंप्यूटर पढ़ूंगा, इतना समय नहीं है। 13 नंबर लाने हैं, बस पास हो जाओ अपना। बाकी पेड PDF अगर आप कंप्यूटर की परचेज करना चाहते हैं जिसमें MCQ 1 लाइनर थ्योरी मिलेगी, कितने रुपीज़ की है सर? 30 रुपीज़ की है। पेमेंट कैसे करनी है? इस नंबर पर करनी है, और पेटीएम करो, गूगल पे करो, फ़ोन पे करो। तो कंप्यूटर भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद टाइपिंग बाद में होगी, अभी चक्कर में मत पड़ो। अगर आप लोगों के पास 15 दिन है, टाइपिंग आपकी 15-20 भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइपिंग बस आधा घंटा करो, उससे ज़्यादा नहीं टाइपिंग, क्योंकि अभी होनी ही नहीं है। पेपर भी होगा, पेपर के 1 महीने बाद रिजल्ट भी आएगा, तो उस 1 महीना में आप लोग पूरी जी जान लगा देना। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे करना, तो टाइपिंग आप लोग अचीव कर लोगे 40 से 45, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने खुद करी है 2 महीने में टाइपिंग, और मेरी अभी भी 35-40 आराम से आ जाती है। तो टाइपिंग बाद में होगी, अभी टेंशन मत लो। और डिस्क्रिप्टिव ये भी बाद में होगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या पूछता है, क्या कैसे आता है, क्या कट ऑफ है, वो सब चीज़ बाद में। अभी क्यों परेशान हो रहे हो डिस्क्रिप्टिव के लिए? सर डिस्क्रिप्टिव 2-3 महीने बाद होगा, उसके लिए अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 13 तारीख के बाद अगर आप लोग परेशान होगे तो वो जेन्युइन रहेगा, आपको पता भी रहेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन हुआ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव की परेशान हो रहे हो डिस्क्रिप्टिव को लेके, या फिर आपका पेपर बढ़िया नहीं हुआ है, टाइपिंग के लिए परेशान हो रहे हो, टाइपिंग किए जा रहे हो, भाई आप लोग बेवकूफ़ हो क्या? जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोग समझिए, आप लोग खुद भी समझिए कि अभी आपके सामने टारगेट क्या है। 13 तारीख का टारगेट है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देने हैं, 125 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, उसको टारगेट करो। 13 के बाद नेक्स्ट डे 14 से आप लोग टाइपिंग करो, डिस्क्रिप्टिव करो, वो आपके ऊपर है जैसा आपका पेपर होता है। तो ये है, बाकी टाइपिंग के नंबर हैं, तो मैंने यहाँ भी लिख रखा है कि टाइपिंग आपके नंबर मिलेंगे टाइपिंग के। तो ये टाइपिंग का भी डाउट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। तो मेरी ओर से गुड लक। पेपर का मीडियम इंग्लिश रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ है। फिर भी अगर आप लोगों का इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, एनीथिंग एल्स यू कैन कमेंट, आई विल आंसर दैट प्रॉब्लम, दैट डाउट्स विल इन कमेंट सेक्शन। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।